हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली के छोले। जी हाँ, ये दिल्ली के छोले हैं जो कि भटूरों के साथ बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। एंड इसकी एक यूनिक रेसिपी है एंड बहुत ही लटपटी, बहुत अच्छे बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसीजर। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी काबुली चना लिया है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है एंड इसको अच्छे से एक दो पानी से मैंने एक दो बार वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैं करीबन 1.5 ग्लास वाटर लिया है मैंने। एंड यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने चाय पत्ती डाली है। बेसिकली दिल्ली के जो छोले हैं उसके कलर जो हम देखते हैं, जो ब्राउन पे रहते हैं, वो इसी वजह से रहते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो टी बैग्स डाल सकते हैं या ये चाय का अच्छे से बॉईल करके और चाय पत्ती का पानी आप डाल सकते हैं और इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर ले। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे दालचीनी और 2 से 3 बड़ी इलायची। सॉल्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ स्पून। एंड यहाँ पे वाटर भी हम ऐड करेंगे। हमें वाटर इतना ऐड करना है कि छोले हमारे अच्छे से डिप हो जाएं। और ये आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने चाय पत्ती का पानी डाला है बॉईल करके, इससे छोलों के कलर जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं। छोले बहुत अंदर तक एकदम मॉइस्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं खड़े। हाफ चम्मच सौंफ, हाफ चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 3 लाल साबुत मिर्च, 1 जावित्री का फूल, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 दालचीनी और 1 टीस्पून काली मिर्च। इसे हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट इसे हमें करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब इसका जो अरोमा है वो आने लगे, मसाले बेसिकली हमारे जब गर्म हो जाए, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद हमें इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से ग्राइंड हो, अच्छे से भुने, इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, क्योंकि हमने छोले में भी ऐड किया है, हम यहाँ भी ऐड कर रहे हैं हाफ स्पून। तो इससे हमारे जो मसाले हैं वो बहुत इवनली रोस्ट होते हैं। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सॉल्ट। अदरवाइज़ आप ऐसे भी मसालों को रोस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका एक पाउडर तैयार करके रख लेंगे। हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने जार में मसाले डाल दिए हैं एंड अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं जो दिल्ली के छोले बना रही हूँ, इसमें मैंने 3 स्पून के अराउंड वेजिटेबल ऑयल एंड 2 स्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों मिक्स करके मैं बनाऊंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 से 3 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये जब स्प्लटर हो जाए ऑयल में अच्छे से, तो उसके बाद यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन का पेस्ट तैयार कर लिया था, उसे मैं पीस लिया है। और यहाँ पे हम वो डालेंगे और भुनेंगे करीबन 4 से 5 मिनट तक। अनियन हमारा बहुत अच्छे से, जो प्याज का पेस्ट है वो भूनना चाहिए, उसका रॉ स्मेल निकल जाए, उसका कलर चेंज होने लगे, तब तक इसे हमें भूनना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। 4 से 5 मिनट जब ये भुन जाए तो उसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये 3 भर के चम्मच है, 3 बड़े चम्मच हैं। यहाँ ये ऐड करने के बाद अगेन हमें इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो मसाले हैं, जो अनियन एंड जिंजर गार्लिक है, वो अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पे 4 से 5 मिनट भुनने के बाद हम ऐड करेंगे टोमेटो का प्यूरी। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से इसकी प्यूरी बना ली है एंड वो हमें अगेन फिर भूनना है। जो भी हमारे छोले बनेंगे दिल्ली के, उसमें बेसिकली हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुनना चाहिए हर एक स्टेज। चाहे वो आप प्याज हो, अदरक लहसुन का पेस्ट हो या टमाटर हो, ये इसका वाटरी कंटेंट जो है वो अच्छे से निकल जाए, रॉ स्मेल इसका निकल जाए। जितना बेहतरीन आपका मसाला भुनेगा उतना ही बढ़िया बन के आपका छोले जो हैं वो रेडी होंगे। तो यहाँ हमें पेशेंस के साथ भूनना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। तो इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे पाउडर्ड मसाले।
तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है एंड वो जो हमने खड़े मसालों का पाउडर बनाया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो सॉल्ट आप ध्यान रखिएगा, हमने छोले में भी ऐड किया था और यहाँ भी मसालों में भी हमने ऐड किया है। और यहाँ पे मैं 3/4 स्पून ऐड करूँगी कश्मीरी रेड कश्मीरी चिली पाउडर। इससे कलर हमारे छोलों का बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड हो तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारे ऐसे ही बहुत अच्छे से भुन जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वाटर ऐड नहीं करूँगी और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पे आने लगे। यहाँ पे मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँगी हाफ़ स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी छोले हमारे बहुत बेहतरीन बनकर रेडी होंगे, बट आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हमारे जो मसाले हैं वो भुन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है एंड ये जो तली है ये भी छोड़ चुका है मसाला। इसका मतलब है कि मसाला हमारा भुन चुका है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे छोले, इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो चुका है एंड ये आप देखिए ये अंदर तक मॉइस्ट हो जाता है। अगर आप ये जो टी बैग्स या चाय पत्ती का पानी नहीं डालते हैं तो ये इतना मॉइस्ट नहीं होगा आपका छोला। तो ये एक टिप है। आप चाहे तो यहाँ पे सूखे आंवले भी ऐड कर सकते हैं अगर आप टी बैग्स या चाय पत्ती का पानी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं छोलों का कलर बहुत अच्छा आया है, एकदम बाज़ार वाले छोले लग रहे हैं और ये भटूरे के साथ माइंड ब्लोइंग लगते हैं। तो यहाँ पे हम छोले ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 कप के अराउंड मैंने जो ये चने हैं वो निकाल लिया था, इसे हम मैशर से मैश करेंगे। बाहर में बेसिकली जो आप बाज़ार में छोले खाते हैं उसमें बॉईल करते टाइम वो बॉइल्ड नॉर्मली पोटैटो भी साथ में बॉईल करते हैं कंसिस्टेंसी को गाढ़ी करने के लिए, बट यहाँ हमने आलू ऐड नहीं किया है। यहाँ हम जो हमारे चने हैं इसी को हम मैशर से इस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से साइड में मैश। आप चाहें तो ग्रेवी में भी जब हम यहाँ पे छोले ऐड किए थे उस टाइम भी मैश कर सकते हैं, बट मैंने सेपरेटली इसे मैशर से मैश कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं साथ में इसे 2 से 4 मिनट तक भूनूंगी। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने 1 गिलास के अराउंड पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, बॉयल होने के लिए, ताकि हम कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करेंगे। पानी हमेशा जब भी आप चने राजमा कुछ भी बनाएं तो उसमें बॉइल्ड ही डालें, तो उससे जो है वो हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और कुकिंग प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहता है, टूटता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ऐड करूँगी और अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसको अभी भूनेंगे। एंड साथ ही मैं ऐड करूँगी मैं कोरिएंडर लीफ, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीफ, धनिया के पत्ते। एंड अगेन फिर हम इसे मिक्स करेंगे एंड चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं एकदम बाहर के जो हम छोले खाते हैं वैसे ये लग रहे हैं। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बॉईल करना है 4 से 5 मिनट, अच्छे से रिलने मिलने देना है। बेसिकली छोले तो हमारे पक चुके हैं बट इसे हमें रिलने मिलने देना है, इसलिए हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी पे रखेंगे, क्योंकि ये अभी कुक होगा, आपस में रिलेगा मिलेगा। तो इस कंसिस्टेंसी में हम यहाँ पे इस कंसिस्टेंसी को देखते हुए यहाँ पे इसे 4 से 5 मिनट तक करेंगे बॉयल। जब तक ये हो रहा है बॉयल तब तक हम यहाँ पे मैंने घी लिया है, इसमें डालूँगी मैं जो अदरक का जूलियंस है वो, और ये हम बेसिकली ऊपर से टेम्परिंग तैयार कर रहे हैं, तड़का तैयार कर रहे हैं जो कि हम अपने छोले में डालेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस आपको डालना है और 40 to 50 सेकेंड्स के बाद गैस को टर्न ऑफ कर देना है। और इसे हम यहाँ पे गैस को टर्न ऑफ करेंगे और इसे रहने देंगे। मीनवाइल हम अपने छोले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो छोले हैं वो हो चुके हैं 3 से 4 मिनट तक बॉयल, एकदम परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हुई है, क्योंकि अभी हम इसे जब हम गैस को टर्न ऑफ करेंगे उसके बाद हम इसे रेस्ट होने देंगे तो ये और भी ज़्यादा सेटल डाउन होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो हम इसे बहुत ज़्यादा सुखाएंगे नहीं ग्रेवी को। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के अराउंड रेड कश्मीरी चिली
पाउडर, ये कलर के लिए है। एंड यहाँ पे मैं सारा जो टेम्परिंग के लिए है वो नहीं ऐड करूँगी, बस 2 से ढाई चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी। और जैसे ही ये मिक्स होगा, बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका फ्लेवर और इसका अरोमा इतना अमेजिंग आता है। जो जूलियंस अदरक का इसमें जो टिंच आएगा जब आप छोले खाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। तो अब यहाँ पे हम करेंगे सर्व और यहाँ पे हम सारे जो टेम्परिंग मैंने डाले थे वो ऐड करूँगी। इसे मैंने रेस्ट होने दिया है और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन हमारा जो छोला है वो बनकर दिल्ली के छोले रेडी हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की बहुत बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।